महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव पद पर नम्रता आचार्य ठेमसकर का चयन किया गया। सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि ने नम्रता आचार्य ठेमसकर से मुलाकात ली। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश। अभी हाल में राज्य कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर विधायिका प्रतिभाताई धानोरकर का चयन किया गया। वहीं महाराष्ट्र महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव के रूप में नम्रता आचार्य ठेमसकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस मौके पर सीटीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि तरन्नुम शेख ने नम्रता आचार्य ठेमसकर से मुलाकात की। प्रस्तुत है उस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। इस समय मैं तरन्नुम शेख हमारे प्रतिनिधि राजू अरोन के साथ नम्रता ठेमसकर जी के घर में मौजूद है। अभी हाल ही में कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। कांग्रेस महिला सचिव के पद पर नम्रता ठेमसकर जी की नियुक्ति की गई है, तो आइए हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने मेरा करियर जो स्टार्ट किया तो एज अ जर्नलिस्ट ही किया था, और मतलब आपका जो कैमरामैन है वो मेरा साथीदार था उस समय। हाँ, और बचपन से मुझे राजनीति में पहले से इच्छा थी, और पत्रकारिता तो मतलब मेरी जान है, वो मेरे खून में है, क्योंकि हर चीज़ में मुझे अभी भी न्यूज़ दिखती है। तो फिर उस हिसाब से हमेशा पॉलिटिकल बातें पे चर्चा करना, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना, बहुत सारे बुक्स पढ़ना, ये सब मेरी हॉबीज़ थी। फिर शादी होने के बाद बेटी छोटी थी तो ये थोड़ी चीज़ें पीछे रह गई। इस दौरान मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया, एमए 2 सब्जेक्ट में किया, पॉलिटिकल साइंस और मराठी लिटरेचर, और उसमें भी फर्स्ट क्लास मिलाया, और फिर बीएड और एमएड किया, दोनों में फर्स्ट क्लास किया। और बाद में मैंने जर्नलिज्म की डिग्री की, जिसमें मुझे नागपुर जो यूनिवर्सिटी है उससे गोल्ड मेडल था उस समय। तो फिर फिर लगा मुझे कि बेटी जैसे बड़ी हो गई तो हमने अभी कुछ सोचना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे पॉलिटिकली कुछ करना है, मतलब ये क्षेत्र में ही जाना है। ऐसे फिर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो अभी तक जैसे आपने कहा कि आप पहले मीडिया में थी, तो मीडिया में रहने के दौरान आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, समाज को जो आईना दिखाने का काम है वो मीडिया करता है जी। तो जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, तब तो मतलब शुरुआत किया तो मैं तो अपने पूरे गांव में अकेली थी लेडी जो एक न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए रिप्रेजेंट करती थी। पर मीडिया की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को चौथा स्तंभ जो बोला है वो बिल्कुल सही है, और मीडिया उस दौर में भी, आज से 20-25 साल पहले भी और अभी भी उतना ही दम रखता है। खाली खबरें जो अलग अलग फैलाने का तरीका है वो सिर्फ बढ़ गया है, पर मीडिया का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट उस वक्त भी मिला जब यहाँ पे कोई काम करता नहीं था, और आज भी मुझे मतलब लोग पहचानते हैं। तो पहले जो मैंने काम किया उस दौरान, उसके लिए अभी भी मुझे पहचानते हैं। इसलिए मैं मीडिया का या जो भी चैनल है जिसमें मैंने काम किया, मैं हमेशा उसकी आभारी रहूँगी। जी जी। तो जैसे कि आपने भी कहा कि आप मतलब मीडिया में भी पहले ये कर चुकी है, बट एकदम से मतलब मीडिया के बाद अचानक राजनीति में आपका रुझान मतलब किस तरीके से आपने मतलब किस हेतु से? पिछले साल जो विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें उसके बाद मैंने मेरे फेसबुक पेज पे जो पॉलिटिकल एनालिसिस एक तरह से शुरू किया, कुछ तरह के वीडियो या फिर आर्टिकल्स। उससे फिर मुझे बहुत अच्छे से मतलब उसका रिस्पांस मिला और पब्लिसिटी मिली। उसके बाद फिर मुझे जो हमारे कांग्रेस के जो नेता है आदरणीय विजय भाऊ वडेट्टीवार और खासदार है बाळूभाऊ धानोरकर, इन्होंने मुझे घर में आके बोला कि आप काम करो, आप अच्छा कर सकते हैं। फिर उनका जो मुझे सपोर्ट दिखा, उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मैंने राजनीति में काम करना चाहिए। आज आप एक कांग्रेस महिला सचिव के रूप में आपका मतलब पद पर नियुक्ति हुए, तो इसको लेकर आपका सबसे पहले किस कार्य पर प्राधान्य रहेगा, आप इस बारे में कुछ बताइए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को हमेशा ही एक हायर स्टैंडर्ड का या ऊंचा एक पद हमेशा ही दिया है, और महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, पहले भी थी अभी भी है, और वो कम करने की हम अपना महिला का अपने पूरे स्टेट में एक संगठन करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारे अभी
आमदार है प्रतिभाताई धानोरकर, वो भी उपाध्यक्षा बनी है महिला कमेटी में। तो हम लोग साथ में काम मिलके महिला का जो संगठन है और उनको जो दिक्कतें आती है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मतलब आप एक महिला हो, तो महिला के रूप में आपको क्या ऐसा लगता है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए अभी क्या ज़रूरी है और क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद के पैरों पे खड़े रहे। चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी तबके से वो आती हो, उसको सबसे पहले खुद की कमाई करना या खुद की कमाई करना और कुछ ना कुछ करना, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वो एक ही चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको एक सम्मान दिलाती है या कुछ अच्छी राह दिखा सकती है। तो इस पद के नाते जो महिला सचिव पद आपको जो मिला है, तो आप सबसे पहले महिलाओं के लिए कौन से कार्य की, मतलब महिला को किस कार्य के लिए प्राथमिकता देना चाहिए? मेरी अभी शुरुआत हुई है। अभी तो मैं अपने जो वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चा करूंगी, पूरे जो जिला है अपने जिले में कैसे सब लोग औरतें काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, फिर उनसे मुलाकात करूंगी। और फिर जो इश्यूज धीरे धीरे मेरे सामने आते हैं, तो मेरे जो भी सहयोगी है इस पार्टी में, तो उनके साथ मिलके फिर मैं वो इशू पे काम करूंगी और फिर उस तरह का हम लोग मिलके योजना करेंगे और प्लानिंग करेंगे। अभी तक आपने मीडिया में वगैरह ये किया था इससे पहले, और अभी आप राजनीति में आए हो, तो अभी तक आपको फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? मतलब लॉज हो या आपकी मतलब वो फैमिली हो? मेरे फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरी राजनीति में इच्छा जाने की ये जब मैंने सीधा बोला घर में, फिर उस दिन के बाद उन्होंने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया। और आज अगर मेरी बेटी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी तो बहुत इच्छा थी कि मम्मी तुमने कुछ करना चाहिए। तो अगर मतलब फैमिली के सपोर्ट के सिवा कोई भी औरत स्पेशली इन पॉलिटिक्स में काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए। और मैं सच में आज मतलब मैं मीडिया के सामने बात कर रही हूँ, तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी बेटी को और मेरे पति। मुझे ये बताइए कि एक महिला होने के नाते अपना फैमिली देखना और अपना वर्क देखना, तो इस तरीके के बीच का कोई मतलब संघर्ष भी होते हैं या कुछ सारी चीज़ें, उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? मतलब बताना। अगर आप महिला के रूप में जन्म लेते हैं तो आप किसी भी फैमिली में हो, आपको स्ट्रगल कहीं ना कहीं है, कभी फैमिली में है, कभी समाज में है, क्योंकि अपनी संस्कृति है जो पुरुष प्रधान है, उसको अगर आप मार्क करके उसको क्रॉस करके अगर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो आपको संघर्ष है ही। पर उस संघर्ष में से भी अपन अगर धीरज रखते हैं और धैर्य अगर रखते हैं तो अपन कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, देखिए हर पार्टी की तरह मतलब देखा जाता है कि चंद्रपुर जिला कांग्रेस में भी गुटबाजी को ज़्यादा हवा दी जाती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो ऐसे कुछ लगा नहीं कि कांग्रेस में कुछ गुटबाजी चल रही है, क्योंकि मुझे आज जो पद मिला है उसका मैं पूरा श्रेय पालक मंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार और हमारे खासदार बाळूभाऊ धानोरकर और हमारी जो वहिनी है प्रतिभाताई, उनको देती हूँ। और मुझे उनसे बात करते हुए हमें मुझे लगा ही नहीं कि किसी गट के लिए मतलब मेरी उन्होंने नियुक्ति की है या उनके साथ या इनके साथ, ऐसा नहीं, दोनों ने मिलके मुझे सपोर्ट किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस में कुछ गुटबाजी का वातावरण है। मुझे लगता है कि ये हवा फैलाई जाती है ताकि हम ठीक से काम कर ना सकें। अच्छा, तो आप CTV के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में युवाओं ने इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें देश को बदलना है या समाज को बदलना है तो इसलिए हमें सिस्टम में एक्टिव होना पड़ेगा। खाली हम सिर्फ वोटिंग दे देंगे और लोगों को फिर तुम उनको फिर ट्रोल करोगे, ये नहीं होगा। इसलिए पहला तो मुद्दा ये है कि मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमको किसी भी हालत में वोटिंग करना है, जिसको भी करना है वोटिंग करना है। और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स के लिए हमें जागरूकता चाहिए कि हमारे आजू बाजू में शुरू क्या है, जो नेताओं को हमने चुन के दिया है वो कर क्या रहे हैं, इस बारे में हम सबने सोचना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you. मैडम ये थे हमारे साथ नम्रता ठेमसकर जी, जो कांग्रेस महिला सचिव के पद में जिनकी नियुक्ति हुई है। तो अभी हम मिलेंगे किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्तिमत्व के साथ। आप बने रहे CTV के साथ। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि राजू अलंग के साथ मैं तरन्नुम शेख।